एक बूढ़ा आदमी एक विशाल इंजेक्शन पकड़कर उसे तोप के अंदर रखता है, फिर ढक्कन बंद करता है, बोल्ट कसता है और उस भेल पर निशाना साधता है जो महाद्वीप से टकरा रही है। उम्र 80 पार होने के बावजूद वह पूरी ताकत से ट्रिगर दबाता है। तेज धमाके के साथ इंजेक्शन उल्का की तरह आसमान चीरता हुआ निकलता है। बूढ़े का दिल गले तक आ जाता है, बस यही उम्मीद की दवा की मात्रा काफी हो। जैसे ही सुई भेल की त्वचा में धंसती है, बैंगनी दवा उसके शरीर में पहुंच जाती है। भेल की आंखें पलट जाती हैं, शरीर ढीला पड़ता है और वह गहरी नींद में डूब जाती है। असल में बूढ़े ने यह सब अपने युवावस्था के एक वादे के कारण किया था। इस भेल का नाम लाभून था। बचपन से उसे संगीत बहुत पसंद था, लेकिन खेलते खेलते वो अपने झुंड से बिछड़ गया और अकेले समुद्र में भटकने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात गाने वाले समुद्री डाकुओं के एक दल से हुई। उन्होंने संगीत के जरिए उसका साथ दिया और कई दिन साथ बिताए। लाभून को लगा उसे परिवार मिल गया है, लेकिन समुद्री डाकुओं ने उसे बूढ़े के पास छोड़ दिया और कहा कि वे जरूर लौटकर उसे ले जाएंगे। फिर वे समुद्र के क्षितिज में गायब हो गए। समय बीता गया पर वे कभी वापस नहीं आए। फिर भी लाभून को यकीन था कि उसके दोस्त महाद्वीप के दूसरी तरफ है। उसने सोचा अगर वह इस लाल मिट्टी वाले महाद्वीप को तोड़ दे तो शायद उनसे मिल सके। तब से वह लगातार महाद्वीप से टकराता रहा। उसका शरीर घावों से भर गया, फिर भी वह नहीं रुका। बूढ़ा यह देखकर दुखी हो गया और उसने लाभून से कहा कि समुद्री डाकू शायद कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन यह सुनकर लाभून और जोर से टकराने लगा। बूढ़े को डर था कि वह खुद को मार डालेगा, इसलिए उसने उसे शांत करने के लिए बेहोशी की दवा दी। लेकिन वह जानता था कि यह बस थोड़ी देर की शांति है। लाभून जागते ही फिर टकराएगा। और भी बुरी बात यह थी कि लूफी के साथ ही लाभून के पेट के अंदर। अगर देर हुई तो वे पेट के एसिड में बच जाएंगे। हर टक्कर उनकी जान को खतरे में डाल रही थी। लाभून फिर जाग गया। बूढ़े ने फिर दवा चलाई, लेकिन इस बार ज्यादा मात्रा की वजह से लाभून पर असर नहीं हुआ।